हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हिंदी की प्रैक्टिस सेट और हिंदी जीके मैथ रीजनिंग की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आपको जल्द ही एग्जाम की डेट का पता चल जाएगा, तो उससे पहले आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखते हैं बच्चों। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है बच्चों, ऑफिस मेमोरेंडम शब्द दिया गया है के लिए सटीक हिंदी शब्द है। यानी बच्चों ये ऑफिस मेमोरेंडम वर्ड दिया गया है इंग्लिश में, या शब्द दिया गया है और हमें इसका हिंदी अर्थ बताना है क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि निर्देश होता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कार्यालय ज्ञापन होता है, तीसरा ऑप्शन है आदेश होता है और फोर्थ ऑप्शन है अनुदेश होता है। तो बच्चों जो ऑफिस मेमोरेंडम होता है इसका अर्थ होता है कार्यालयीय ज्ञापन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के दृष्टि से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चों अधिसूचना प्रकाशित होती है। ठीक है, अधिसूचना को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन बोलते हैं। कभी कभी बच्चों इंग्लिश में भी यानी अंग्रेजी में भी आ जाता है कि नोटिफिकेशन किस में प्रकाशित होता है, या हिंदी में बोलते हैं हम अधिसूचना। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है सरकारी गजट में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सरकारी पत्रिका में, थर्ड ऑप्शन दिया गया है किसी भी पत्रिका में और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सामान्य पत्र के रूप में। तो बच्चों जो अधिसूचना होती है या हम जिसे हम नोटिफिकेशन बोलते हैं, जैसे आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, तो वह उत्तर प्रदेश सरकार के किस में प्रकाशित हुआ था, तो सरकारी गजट में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, गजट में यानी सरकारी जो गजट होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट में प्रकाशित होती है, और स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई वैकेंसी निकलती है या किसी भी पद का नोटिफिकेशन निकलता है या किसी भी योजना का नोटिफिकेशन निकलता है तो वह सरकारी गजट में प्रकाशित होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये दिया गया है एक और बीच में दी गई यह रे ले वे, और लास्ट में दिया गया है 6 नंबर। तो यानी बच्चों स्टार्टिंग में ये 1 नंबर पॉइंट आना है और लास्ट में 6 नंबर पॉइंट आना है। उसके बीच में हमें ये क्रमवार एडजस्ट करने हैं कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो देखते हैं, इसे पढ़ लेते हैं बच्चों। अपनी व्यक्तिगत सत्ता की, फिर दिया गया है यह जगत के वास्तविक दृश्यों, और दूसरा दिया गया है जीवन की वास्तविक दशाओं में जो दृश्य समय समय, और लय दिया गया है निज के योगक्षेम से संबंध से मुक्त करके, और वह दिया गया है अलग भावना से हराकर, और लास्ट दिया गया है पर रमता है वही सच्चा कवि हृदय होता है। बच्चों इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक करें, यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। इसे जल्दबाजी में आप गलत मत करना। ठीक है, कभी भी ये क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो आप वीडियो को पॉज करिए यहीं पर या रोक दीजिए और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आप इसका आंसर करिए। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ क्या होगा कि अपनी व्यक्तिगत सत्ता की। ठीक है, अपनी व्यक्तिगत सत्ता की, फिर बच्चों सत्ता की अलग भावना से हराकर। ठीक है, अलग भावना से हराकर निज के योगक्षेम से संबंध मुक्त करके जगत के वास्तविक दृश्यों और जीवन की वास्तविक दशाओं में जो दृश्य समय समय पर रमता है वही सच्चा कवि हृदय है। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी बनेगा। यानी अपनी व्यक्तिगत सत्ता की अलग भावना से हराकर निज के योगक्षेम से संबंध से मुक्त करके जगत के वास्तविक दृश्यों और जीवन के वास्तविक दशाओं में जो दृश्य समय समय पर रमता है वही सच्चा कवि हृदय होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बच्चों इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको तर्क शक्ति की जरूरत होती है।
तो आपको अपनी ही बुद्धि क्षमता का प्रयोग कर ये क्वेश्चन करने होते हैं। इन क्वेश्चनों में ना ही कोई ट्रिक काम करती है और ना ही किसी का ज्ञान काम करता है। ये आपकी तर्क शक्ति, आपकी सोचने की क्षमता पर ही आप इन क्वेश्चन को सही और गलत कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो बच्चों ये मुहावरा लोकोक्ति का लोकोक्ति दे रखी है और इसे हमें कंप्लीट करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन है बचपन, दूसरा है सावन, तीसरा है आंख और फोर्थ है बात। तो बच्चों सभी बच्चों को पता होगा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। कुछ बच्चे इसका आंसर आंख लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत आंसर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, सावन। ठीक है, सावन अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक ये लोकोक्ति या मुहावरा बन जाता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों की पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। ठीक है, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर रघुवंश, तीसरा ऑप्शन है मृदुला गर्ग और फोर्थ ऑप्शन है निर्मल वर्मा। तो हवा में जो हस्ताक्षर बच्चों रचना है ये डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि गिल्लू कहानी की लेखिका है। ठीक है, गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है। तो पहला ऑप्शन है मन्नू भंडारी, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है शिवानी और फोर्थ ऑप्शन है मधु कांकरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि नए बच्चे भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। प्रस्तुत पंक्ति है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है कि तुलसीदास की पंक्ति है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है, तीसरा ऑप्शन है कबीरदास की पंक्ति है और फोर्थ ऑप्शन है सूरदास की पंक्ति है। तो बच्चों ये आपने काफी बार सुना होगा, गांव में मंदिरों पर रामलीला में काफी बार ये दोहा आपको गुरुद्वारों में मंदिरों में सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, और धार्मिक स्थानों पर ये दोहे काफी बार आपको सुनने के लिए मिले होंगे। तो बच्चों गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस पंक्ति का जो अर्थ होता है बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वह जो होगा बच्चों कबीरदास होगा, क्योंकि ये कबीरदास का दोहा है। कबीरदास जी इस दोहे में क्या कहते हैं बच्चों कि यदि परमात्मा और गुरु दोनों एक साथ मिल जाए, ठीक है, जो परमात्मा है और गुरु जिन्हें आपने गुरु को गोविंद बताए, बच्चों लास्ट वाली लाइन है कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, यानी बलिहारी आपने जिस गुरु को गोविंद बताया है, अगर वे दोनों हमें साथ में मिल जाए तो मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा या फिर परमात्मा को। तो इस दोहे का जो अर्थ निकलता है बच्चों ये यही निकलता है कि कबीरदास जी बलिहारी से पूछते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, कि हे बलिहारी कि यदि परमात्मा और गुरु दोनों एक साथ मिल जाए तो मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा या फिर परमात्मा को। तो ये जो पंक्ति है बच्चों ये कबीरदास के दोहे की पंक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी से कहाँ से प्रकाशित हुआ था। पहला ऑप्शन है दिल्ली से, दूसरा ऑप्शन है मुंबई से, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता से, फोर्थ ऑप्शन है मद्रास से। तो बच्चों जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था वह कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि सबसे जो कोलकाता से प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था।
तो उसका नाम आप सभी को पता होगा, उद्दंड मार्तंड था। ठीक है, उद्दंड मार्तंड था। और बच्चों ये कब प्रकाशित हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि 30 मई, ठीक है, 30 मई 1826 को। 30 मई को बच्चों पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसी पत्रिका की वजह से क्या बच्चों, पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। बच्चों इस समाचार पत्र का जो संपादक थे वह कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो उद्दंड मार्दंड समाचार पत्र था वह पंडित जुगल किशोर शर्मा जी द्वारा संपादक किया गया था। पंडित जुगल किशोर शर्मा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कितने पॉइंट हो गए बच्चों, आपको मैं बता देता हूँ कि जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था वह 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। ठीक है, 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और पहला जो समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड था, जो कि इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शर्मा जी, और यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, या कलकत्ता इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अवधि का निजी छंद क्या है। ठीक है, अवधि जो भाषा है बच्चों, इसका निजी छंद क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों बरवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बरवे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधु कर लसे, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो हमें इसमें अलंकार बताना है। तो बच्चों जहां पर ये देखिए, इस अगर हम इन पंक्ति को पढ़ते हैं तो इस पंक्ति को पढ़ने से हमें कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें क्या यहाँ पर मनहु शब्द मिला है। तो बच्चों जहां पर हमें मनहु या मन है या जानो या जनु इस प्रकार के वर्ड मिल जाते हैं, तो वहां पर जो बच्चों अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर क्या है मनहु शब्द आपको देखने के लिए मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, लाटानुप्रास, यमक, और तीसरा ऑप्शन है अतिशयोक्ति, और फोर्थ है प्रकोक्ति। तो बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो बच्चों जो सूरज है, सूरज की तुलना किससे की गई है, यानी बालों से की गई, यानी बालों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अगर आप बाल खोलकर चलोगे दिन में तो सूरज क्या बच्चों शर्मा कर रास्ता भूल जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात को बोला गया है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है। तो बच्चों किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है। पहला ऑप्शन है श्रृंगार रस का, दूसरा है वीर रस का, थर्ड ऑप्शन है वात्सल्य रस का, फोर्थ ऑप्शन है रौद्र रस का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वह है वीर रस का, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीर रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती होई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो इस पंक्ति में हमें रस को बताना है। पहला ऑप्शन है भक्ति रस, दूसरा है श्रृंगार रस, और थर्ड ऑप्शन है अद्भुत रस, और फोर्थ है वीर रस। तो इन चारों में से हमें इसका राइट आंसर बताना है। बच्चों इसमें क्या है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, ठीक है, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती हुई। तो बच्चों ये जो है ना, ये बिहारी जी का एक दोहा है। ठीक है, बिहारी जी की ये पंक्ति है, या बिहारी जी का दोहा है। इन बिहारी जी ने इस दोहे में क्या कहा है कि हे चतुर राधिके। ठीक है, ये दिया गया है ना बच्चों, नागरी, नागरी का अर्थ होता है चतुर। तो राधा, ये चतुर राधा, ये राधे बोल सकते हैं, ये राधिका बोल सकते हैं। मेरी भव बाधा हरो, यानी मेरे कष्टों को दूर करो, यानी हे चतुर राधे
मेरे भव बाधा को हरो या मेरे कष्टों को दूर करो। ठीक है। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती होई, यानी आपके तन की परछाई से, यानी जा तन की झाई पड़े, झाई मतलब परछाई, यानी आपके तन की परछाई से जो श्याम या श्री कृष्ण थे प्रसन्न मुख हो जाते हैं। जो श्याम थे या श्री कृष्ण जी थे वे प्रसन्न मुख हो जाते हैं। ठीक है। यानी मेरी भव बाधा हरो हे चतुर राधिके, कि आपके तो तन की परछाई से भी श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं, तो आप मेरी भव बाधा को हरो। तो ये पंक्ति में कहा गया है। ठीक है। जब आपकी परछाई से श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप मेरी बाधा यानी मेरे कष्टों को तो दूर कर सकती ही हो। तो इसमें बच्चों क्या कौन सा रस होना चाहिए? तो इसमें रस जो दिया गया है, एक एक व्यक्ति ने राधा जी से यानी कि बिहारी जी ने राधा जी पर ये क्या है दोहा को लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर है भक्ति रस है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भक्ति रस। ठीक है। ये बिहारी जी की पंक्ति है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है तर्क सम्मत, दूसरा है तर्क संगत, थर्ड ऑप्शन है तकावी, फोर्थ है तटस्थ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए तर्क सम्मत। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि गोरखपुर में को किस बोली का प्रभुत्व है। ठीक है। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है बच्चों, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया भोजपुरी का, दूसरा है ब्रज का, तीसरा ऑप्शन है अवधी, फोर्थ है कन्नौजी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है बच्चों, जो गोरखपुर है वहां पर भोजपुरी भाषा का ज्यादा प्रभुत्व है, यानी भोजपुरी भाषा ज्यादा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों? ठीक है। 15 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है। तो किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? पहला ऑप्शन दिया गया उपभाषा, दूसरा है बोली, तीसरा है भाषा, फोर्थ है सभी गलत। तो बच्चों जो किसी भी भाषा का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका जो रूप मिलता है उसे हम बोली बोलते हैं, यानी उस क्षेत्र की बोली। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है। शुद्ध वाक्य हमें बताना है कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, दूसरा है वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, तीसरा है वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। यानी बच्चों बाकी सारे वाक्य सेम है, लेकिन यहाँ पर ये के, में, से और पर यानी कारक चिन्ह की गलती दी गई है। तो इन कारक चिन्ह में हमें बताना है कि कौन सा शुद्ध होगा, यानी राइट वाक्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि शंकर डैश शंकर शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो बच्चों यहाँ दो शंकर दिए गए हैं और इन दोनों शंकर का हमें अर्थ बताना है। तो ये जो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन ए शिव और मिश्रित जाति। तो ये जो होते हैं बच्चों शंकर यानी मिश्रित जाति यानी शंकर शब्द होते हैं, और ये जो शंकर दिया गया है ये होता है शिव। ठीक है। शिव शंकर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो पहला दिया है 46 यानी 46 दिया गया है, इसे हिंदी में लिख दिया गया है कि 46 को हम किस प्रकार लिखते हैं। तो 4 तरीके से आपको 46 लिखा हुआ है, इसमें से एक सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 46। ठीक है। ऑप्शन ए 46 इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है। तो आप 6 पे छोटी की मात्रा लगती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इच्छु का तद्भव रूप है। इच्छु का तद्भव रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा इख, और थर्ड ऑप्शन है ईख, और फोर्थ है इच्छु। तो बच्चे जो इच्छु होता है इसका जो तद्भव रूप है वह है ईख होता है, यानी गन्ना यानी ईख। ईख को हम गन्ना भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तद्भव रूप जो होगा इच्छु का वो ईख ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है।
एडी रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बच्चों? इन चारों ऑप्शन में से काफी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बहुत दौड़ धूप करना। ठीक है, एड़िया रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दौड़ धूप करना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये यूपी ट्रिपल एससी कानून गो की परीक्षा में एग्जाम में पूछा गया है, और उन्होंने इसका आंसर बहुत दौड़ धूप करना माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जल निधि का पर्यायवाची है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। जल निधि किसका पर्यायवाची है? तो बच्चों जो जल निधि है वह सागर का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्तुतीय का विलोम शब्द है। स्तुतीय का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है व्यास, दूसरा है हास, तीसरा है हेय, और फोर्थ है हानि। तो स्तुतीय का जो विलोम होगा बच्चों वह होगा हेय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है। यानी फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है। पहला है परिणाम, दूसरा है मेवा, थर्ड ऑप्शन है लाभ, फोर्थ है अर्क। तो बच्चों इसका राइट आंसर है अर्क। ठीक है, अर्क जो होता है ये फल का पर्यायवाची नहीं है। कहते नहीं बच्चों इसका फल क्या मिला, तो यानी इसका परिणाम क्या हुआ। फल क्या होते हैं? फ्रूट भी होते हैं, यानी मेवा भी होते हैं, और फल क्या? प्रॉफिट भी होता है, यानी लाभ भी होता है। तो फल के तीनों नाम होते हैं। ठीक है, लेकिन अर्क जो होता है बच्चों, अर्क किसके नाम होते हैं? ज्योति। ठीक है, अर्क जो नाम होता है किस किस के होते हैं? ज्योति, प्रकाश और किरण। तो इसे हम क्या अर्क बोलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में कि अर्क किसका पर्यायवाची होता है, तो ज्योति या प्रकाश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यथासंभव में कौन सा समास है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष, फोर्थ है द्विगु समास। तो बच्चों यथासंभव में जो समास है वह कौन सा होना चाहिए? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। जो बच्चों समास होते हैं और उनके पदों को अलग किया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है विच्छेद बोलते हैं, ये दूसरा है बदलाव, या विग्रह, या विभक्ति। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से, काफी बच्चों ने ये पढ़ा भी होगा और नहीं भी पढ़ा होगा। तो समास के पदों को अलग करने को हम विग्रह कहते हैं। ठीक है, समास विग्रह। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कि मतक्य किस संधि का उदाहरण है। मतक्य किस संधि का उदाहरण है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो बच्चों जो मतक्य है वह इस पे देखना है कि आपको डबल मात्रा देखने के लिए मिली होगी। अगर यहाँ पर किसी वर्ड पर आपको एक ही डबल मात्रा देखने के लिए मिलती है तो वहां पर 99% वृद्धि संधि होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे मतैक्य का संधि विच्छेद करने के लिए पूछता तो इसका जो संधि विच्छेद होता मत प्लस एक के होता, और एक के बाद कौन सी वाली मात्रा? ए बड़े ए वाली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मत प्लस एक के। ऑप्शन सी वृद्धि संधि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि चलना फिरना दौड़ना की कैसी क्रिया है। ठीक है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो बच्चों इसमें हम जो आंसर लगाएंगे इन चारों ऑप्शन को देखकर लगाएंगे। चलना फिरना दौड़ना मुख्य क्रिया तो नहीं हो सकती, सहायक क्रिया भी नहीं है। अगर सहायक क्रिया होती तो होता है, जाता है, ठीक है, रहा है, ये सहायक क्रिया होती है। बचा क्या बच्चों? अकर्मक और सकर्मक। यानी चलना, चलना क्या? चलना कुछ नहीं, यानी हम पे क्या कर्म नहीं है। तो ये जो तीनों होंगी ये अकर्मक अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। यानी वे क्या दौड़ रहे हैं, क्या फिर रहे हैं, क्या चल रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें कर्म नहीं दिया गया है इन क्रियाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 है कि पापी में कौन सा विशेषण है। पापी में कौन सा विशेषण है? इजी क्वेश्चन है। और पापी में जो बच्चों पापी क्या है कि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा पापी है। तो यह किसी व्यक्ति के गुण को बताता है, उसकी क्वालिटी को दर्शाता है कि वह कैसा होगा, पापी होगा, वह अच्छा होगा, वह बुरा होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। यानी उसकी क्वालिटी को दर्शाएगा तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
30 क्वेश्चन है कि गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो काफी बच्चे इस क्वेश्चन को क्या गलत करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें विशेषण आंसर लगाएंगे, लेकिन इसमें गरीब क्या बच्चों विशेषण नहीं है। इसमें गरीब जो है यहाँ पर पूरी जाति को दर्शा रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि गरीबों की सहायता करो एक वाक्य दिया गया है और इसमें कुछ है गरीब शब्द क्या है। तो यहाँ पर जो गरीबों आया पूरी जाति के लिए आया, न कि किसी विशेषण यानी किसी की विशेषता बताने के लिए। तो जातिवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। ठीक है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका राइट आंसर होगा बच्चों पुर्तगाली भाषा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो बच्चे जो कामता प्रसाद जी हैं इन्होंने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, 20 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। तो वर्ण वर्ण जो होता है बच्चों इसका अर्थ नहीं है। तो वर्ण के तीन अर्थ होते हैं। वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, वर्ण का अर्थ जाति से भी होता है और वर्ण का अर्थ अक्षर से भी होता है, लेकिन आकाश से क्या वर्ण का अर्थ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता आकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपको राइट आंसर कमेंट कर कर बताना है इस वीडियो के लास्ट में कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बच्चों आज के इस वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट कर कर जरूर बताएं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपको लगा हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नए बच्चे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके और वीडियो को लाइक कर कर जरूर जाएं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।